ने बड़ा फैसला लेते हुए 1.5 साल के अंदर 10 लाख नौकरियों का ऐलान कर दिया है। जो रिक्त पद है सरकारी संस्थाओं में उन्हें भरा जाएगा। ये बड़ा फैसला लिया। दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहे हैं और एक ऐसी वैकेंसी को समझने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत आप भी अगर एक सरकारी नौकरी ले लेते हैं तो दोस्तों आपके ग्राम पंचायत में आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, यानी कि आपके नजदीकी क्षेत्र में आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। तो दोस्तों आपको सरकारी नौकरी आपको कैसे लेंगे और उसको लेकर क्या प्रक्रिया रहने वाली है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल से पूरा का पूरा क्राइटेरिया है वो बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको सरकारी नौकरी मिलने जा रही है और उसके अंतर्गत आपको कौन कौन सा क्राइटेरिया सबसे पहले करना रहेगा और कौन सा क्राइटेरिया सबसे बाद में करना रहेगा। और इनके साथ साथ में आपको भी अगर एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं अपनी अच्छी खासी सैलरी के साथ में, तो दोस्तों आपको कौन से पोस्ट को लेकर आवेदन करना चाहिए। यानी कि जल विभाग में कई सारे पोस्टों को लेकर सरकारी विभाग वैकेंसी निकल चुकी है और इस वैकेंसी के अंतर्गत कितने पोस्ट रहने वाले हैं, यानी कि कितने पद रहने वाले हैं और इनके साथ साथ में कौन कौन से दस्तावेज आपके पास में होने चाहिए। तो दोस्तों कई क्राइटेरिया इस भर्ती के अंतर्गत आपको पूरा करा हुआ होना चाहिए, तो आप सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी तरीके से इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करके सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास में शैक्षणिक योग्यता पूर्ण रूप से होनी चाहिए, यानी कि अगर आपके पास में शैक्षणिक योग्यता मतलब पूरी नहीं है तो दोस्तों आपको सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी और सरकारी नौकरी मिलने को लेकर क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, तो दोस्तों पूरी डिटेल से आपको जानकारी आगे मैं बताने वाला हूं। यानी कि अगर आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहेंगे, यानी कि आप भी एक सरकारी नौकरी लेने को लेकर अगर पात्रता रहेंगे तो दोस्तों आपको कैसे मिलेगी, तो दोस्तों उसके साथ में आपके पास में कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है और इस भर्ती के अंतर्गत आयु सीमा है वो कितनी रहने वाली है, तो दोस्तों वो भी क्राइटेरिया आपको आगे मैं समझाने वाला हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों आपको वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कर लेना है, यानी कि आपको वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना है ताकि आपको संपूर्ण डिटेल से जानकारी समझ में आ पाएगी और इनके साथ साथ में आपको सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी उस प्रक्रिया के अंतर्गत आपको सारी डिटेल से जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को आगे वाटर डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 को लेकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, यानी कि आप भी एक सरकारी नौकरी वाटर डिपार्टमेंट यानी कि जल विभाग भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके एक सरकारी नौकरी आप कैसे ले सकते हैं, उसको लेकर कौन कौन सी आवश्यकताएं आपके पास में होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन पूरी डिटेल से जानेंगे कि आपको भी वाटर डिपार्टमेंट सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, यानी कि वाटर डिपार्टमेंट एजुकेशन यानी कि एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। 2025 के अंतर्गत आपके पास में कौन सी डिग्री डिप्लोमा या 10वीं 12वीं पास इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं क्या। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन पूरी डिटेल से जानकारी है वो लेने वाले हैं। तो दोस्तों जल विभाग भर्ती 2025 को लेकर निकाले गए जो बम्पर पद है, यानी कि निकाले गए पदों पर भर्ती आवेदक को लेकर कम से कम 10वीं 12वीं पास यूजी कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले आवश्यक है। तो दोस्तों आप लोग जल विभाग भर्ती में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और इस भर्ती के अंतर्गत अधिक जानकारी को लेकर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस विभाग के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आप निकल चुका है और जिसकी तरफ से आप उनके द्वारा सूचित किए जा चुके हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि सरकारी नौकरी आप कैसे ले सकते हैं जल डिपार्टमेंट यानी कि जल विभाग भर्ती के अंतर्गत। तो दोस्तों आपको पूरी प्रक्रिया इस वीडियो के अंतर्गत समझ में आने वाली है कि किस प्रकार से आपको इस भर्ती में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना रहेगा और इस भर्ती के अंतर्गत क्या प्रक्रिया आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करी जाए तो दोस्तों 10वीं 12वीं पास होने वाले सभी उम्मीदवार इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से बहुत ही बेसिकली रूप से आवेदन कर सकते हैं और जिसके साथ साथ में अगर आप अभी वाटर डिपार्टमेंट यानी कि जल विभाग भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके आप सरकारी नौकरी आप कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों पूरी प्रक्रिया आपको एंड तक समझ में आने वाली है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कर लेना। तो दोस्तों बात करी जाए इस भर्ती की एज लिमिट क्या रहने वाली है, यानी कि वाटर डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 को लेकर एज लिमिट है वो कितनी रहेगी, किस प्रकार से आपकी इसमें एज लिमिट को पूरा करना रहता है। तो दोस्तों वो भी क्राइटेरिया आपके पास में होना चाहिए, यानी कि एज लिमिट की अगर देखा जाए तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी लेने को लेकर पात्र हैं या नहीं, तो दोस्तों वो आपके पास में पूरा का पूरा क्राइटेरिया है वो आपके पास में होना चाहिए। तो दोस्तों पूरी क्राइटेरिया को लेकर अगर देखा जाए तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी की एज लिमिट को भी पूरा करना रहता है। तो दोस्तों इस भर्ती में आपकी आयु सीमा है वो न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर इसकी अधिकतम है वो 35 वर्ष तक रहने वाली
है, यानी कि आपको इसमें 18 वर्ष से लेकर अगर जी आप इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करते हैं तो दोस्तों आपको 35 वर्ष तक पूरी एज लिमिट होगी तो आप सरकारी नौकरी ले पाते हैं। यानी कि आपको अगर जो 35 वर्ष की इसकी एज लिमिट आपकी अधिक है तो दोस्तों आप इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन नहीं कर पाते हैं। और उसको लेकर यह है क्राइटेरिया कि आपको सरकारी नौकरी लेने को लेकर आपको 18 वर्ष तक की एज लिमिट होनी चाहिए, यानी कि 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में उम्मीदवार इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत ही आसानी तरीके से आवेदन करते हैं और इनके साथ में इसकी आधिकारिक जानकारी है वो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके उनमें संपूर्ण जानकारी आपको दर्शित दिखाई गई है कि किस प्रकार से आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, क्या प्रक्रिया आपको देखने को रहनी है। तो दोस्तों वो सारी डिटेल से वहां पर बताई गई जानकारी है। तो दोस्तों वहां पर भी एक बार आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देख लेना है ताकि आपको संपूर्ण डिटेल से जानकारी वहां पर बताई गई है। तो दोस्तों आपको मिनिमम एज है यानी कि न्यूनतम एज लिमिट है वो आपके 48 यानी कि 18 वर्ष होनी चाहिए। और इनके साथ साथ में अगर जो बात करें मैक्सिमम एज की, यानी कि जो मैक्सिमम एज है यानी कि अधिकतम एज लिमिट है वो आपके 35 वर्ष तक होनी चाहिए। तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी लेने को लेकर 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच में आपको सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, क्या प्रक्रिया रहने वाली है, तो दोस्तों इसके साथ में आपको कई प्रक्रिया देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों बात करेंगे वाटर डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 को लेकर हाउ कैन अप्लाई, यानी इस भर्ती के अंतर्गत कौन कौन इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं और इसको लेकर क्या प्रक्रिया है वो रहने वाली है। तो दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत ऑल इंडिया कैंडिडेट यानी कि भारत के मूल निवासी इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अगर जो आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ऑल इंडिया कैंडिडेट यानी कि भारत के मूल निवासी इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके एक सरकारी नौकरी ले सकते हैं। और इनके साथ में मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष हैं तो आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं, यानी कि चाहे आप महिला है चाहे आप पुरुष है तो आप सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। और इनके साथ में अगर जो आप 10वीं 12वीं पास है यानी कक्षा यूजी के साथ में अगर जो आप 10वीं 12वीं पास है तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी कैसे ले सकते हैं, यानी कि अगर जो आप यानी कि भारत के मूल निवासी है या आप महिला और पुरुष है या आप 10वीं 12वीं पास है तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी तरीके से इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके एक सरकारी नौकरी बहुत ही बेसिकली रूप से आप इस भर्ती में आवेदन करके एक सरकारी नौकरी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको लेकर इसमें कई सारी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो भी आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आपको इसमें कई सारी और भी कंडीशन रहती है जो इस भर्ती में आवेदन करने से पहले आपको जानना बहुत ही आवश्यक रहती है। तो दोस्तों आपको उनकी जानकारी लेने के बाद इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना है। तो दोस्तों आपको अगर जल डिपार्टमेंट भर्ती में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं और एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप यस जरूर टाइप करें ताकि आपको मैं भी जान सकूं कि कितने लोग जल विभाग भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके एक सरकारी नौकरी लेने की इच्छा है, यानी कि आज भी इच्छा उनकी जागृत है। तो दोस्तों यानी कि उनका एक सपना है वो साबित करना चाहते हैं। तो दोस्तों वाटर डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 को लेकर जो एप्लीकेशन फीस है यानी कि फॉर्म की फीस है वो आपको कितनी लगने वाली है और किस प्रकार से आपको उसकी फॉर्म की फीस है वो होने वाली है। तो दोस्तों देखी जाए कि आपको वाटर डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 को लेकर जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी कितनी रहने वाली है और किस प्रकार से वो रहने वाली है। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जल विभाग भर्ती 2025 के अंतर्गत इनके द्वारा जो रिक्त पद हैं उनको भरने को लेकर भर्ती के अंतर्गत में जो आवेदन शुल्क है उसका भी निर्धारित किया जा चुका है, यानी कि उन भर्ती के अंतर्गत में आवेदन फॉर्म की जो फीस है वो भी उनके द्वारा बताई गई है, यानी कि कितनी फीस लगने वाली है और किस प्रकार की अगर जो आपके पास में फीस होगी तो आप सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी तरीके से इस भर्ती में आप ले पाते हैं। तो दोस्तों आपको जो कि जनरल कैटेगरी है ओबीसी कैटेगरी है वो 100 रुपए तक का आवेदन शुल्क इस भर्ती के अंतर्गत देकर उस भर्ती में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन है वो कर सकते हैं, यानी कि अगर जो आपके पास में 100 रुपए है जनरल और ओबीसी वालों को लेकर तो दोस्तों आपको 100 रुपए में इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन है वो कर सकते हैं। और अगर जब एससी एसटी या पीएच कैटेगरी से निवास करते हैं तो दोस्तों आपको निःशुल्क के माध्यम से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और इस भर्ती के अंतर्गत बात करी जाए तो दोस्तों जनरल ओबीसी और पर्सनल कैटेगरी को लेकर मैं बात करूं तो दोस्तों इसमें 100 रुपए तक का आवेदन शुल्क आपको लगाया जाएगा। और इनके साथ में अगर जब एससी एसटी या पीएच कैटेगरी को निवास करते हैं तो दोस्तों आपको निःशुल्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। तो दोस्तों बात करी जाए आगे की इसमें इस भर्ती के अंतर्गत कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपके पास में होने चाहिए, वो भी आपको प्रक्रिया जानना बहुत ही आवश्यक रहती है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट जानने से पहले अगर जो YouTube चैनल पर नए आए तो दोस्तों YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। तो दोस्तों बात करें आगे की
जिसमें आपको वाटर डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 को लेकर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से रहने वाले हैं। तो दोस्तों इस भर्ती में आपको जल विभाग की नई भर्ती है निकल कर आ चुकी है, जिसमें आपको वो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही आवश्यक छात्र छात्राओं के पास में होने चाहिए। तो दोस्तों 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट और इनके साथ में अपने पंचायती राज आवासीय प्रमाण पत्र आय और इसके साथ में कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र और आय सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इनके साथ में आधार कार्ड या पहचान प्रमाण पत्र यानी कि आपकी वोटर आईडी कार्ड हो सकती है, और इनके साथ में एक आपको एक रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपको एक्टिव रहना होना चाहिए, और इनके साथ में एक ईमेल आईडी कार्ड है, एक फोटो होना चाहिए। इन भर्ती के में अगर ये डॉक्यूमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखने वाले हैं, और एक सिग्नेचर, ये डॉक्यूमेंट आपके बहुत आवश्यक काम आने वाले हैं। तो दोस्तों इस भर्ती में अगर आप भी जल विभाग भर्ती में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखने वाले डॉक्यूमेंट है। तो दोस्तों इस बात की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।